इवनिंग, क्या बात है। सो गुड टू सी यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। हम देखना चाहते हैं आप में से कितने लोग पहली बार हमारे इस तरह के सेशन में आए हैं। ओके, यस। हाँ, जो लोग पहली बार आए हैं हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पहली बार आए हैं, वेल डन। बहुत सही टाइम पे आपने यहाँ पे जुड़ने का डिसीजन लिया है। लेट मी। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम मेघना थापा है और मैं महाराष्ट्र से, मुंबई से इस कॉल पर जुड़ी हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे आज के सेशन को करने के लिए। जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं, ऑफकोर्स उसके लिए तो एक्साइटेड है ही। लेकिन कुछ बहुत अमेजिंग चीजें हो रही है हमारी कम्युनिटी में, जिसके कारण हम आप सभी नए लोगों के लिए खास करके ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं, जो रेगुलर आते हैं हमारे न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में, उनको तो पता है कि जब इस तरह के सेशन में बैठना है तो नोटबुक और पेन लेके बैठना है। मेरा भी नोटबुक पेन मेरे पास में है। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे आज इतनी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है जो आपके हेल्थ के काम आएगी, आपकी सेहत को इम्प्रूव करने के काम आएगी। एंड यस, आपकी सेहत को और आपके परिवार की सेहत को इंप्रूव करने के लिए काम आएगी। बहुत सारी चीजें आप ऐसी कर रहे होंगे ऑलरेडी शायद से, जिसके कारण आपके परिवार में बहुत सारे लोग सेहत से रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस करते होंगे। ध्यान में रखिए, हम यहाँ पे किसी की बीमारी ठीक करने का कोई सेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमारी छोटी छोटी आदतों की वजह से या हमारा कुछ माइंडसेट होता है, उसकी वजह से हम हमारी एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल लीड कर रहे होते हैं। है ना, हमारे घर में सब एक तरह का कल्चर हम फॉलो करते हैं। तो घर की सभी लोगों की सेहत एक जैसी हो जाती है। और इसीलिए हम इस तरह के सेशंस करते हैं जहां पे हमें ये सीखने को मिलता है। मैंने खुद इस कम्युनिटी में आके काफी सारी चीजें सीखी, जो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगी। जब मेरी इस कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई थी, मैं भी कोई बहुत हेल्दी नहीं थी। इनफैक्ट मैं हेल्थ ढूंढ भी नहीं रही थी। आप में से बहुत सारे लोग शायद से यहाँ पे अपना वजन घटाने के इरादे से शायद से कुछ ढूंढ रहे हैं, या किसी को वजन बढ़ाना है, आप बहुत अंडरवेट है और आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और उस इरादे से आप यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचे मेरा वजन तो ठीक ठाक है, लेकिन ये एनर्जी कम है, या इधर उधर दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। तो बहुत सारे लोग शायद से अपनी सेहत में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, एनर्जी पाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली अपनी बॉडी का ख्याल खुद रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज इतनी तकलीफ हो रही है कि पानी का गिलास भी कोई हाथ में लाके दे रहा है। अगर आप ऐसी सेहत नहीं चाहते कि किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़े, तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। और इसीलिए आपको यहाँ पर नोटबुक और पेन लेके बैठना जरूरी है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारे देश में बरसों से होता आ रहा है, यानी कि फास्टिंग, उपवास करना। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं। तो महिला मतलब पुरुष भी करते हैं बहुत सारे उपवास, मुझे पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसा लगता है कि नहीं, इसका उपवास, सोमवार का उपवास, फिर मंगलवार, फिर श्रावण आया है, फिर नवरात्रि आई है। और बहुत सारी महिलाएं ये करती रहती है। मुझसे होता नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी आई हैव सीन कितने डिफिकल्ट से उपवास हमारे यहाँ पर चलते हैं। और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या उसके कुछ फायदे हैं, कुछ करने का मतलब है, और अगर है तो कैसे उसका मैक्सिमम फायदा हम उठा सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन मैं क्विकली आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करना चाहूंगी। जब मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी थी, तो मैं भी अनहेल्दी थी, मैं अंडरवेट थी। आई वॉज वर्किंग एज ए एयर होस्टेस विथ एयर इंडिया। और मेरे जॉब के कारण 8-8 घंटे की फ्लाइट करने के बाद मैं इतना थक जाती थी अंडरवेट होने के कारण, कि मैं 12 घंटे 13 घंटे सोया करती थी। मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड सोने का एट स्ट्रेच 17 घंटे का मुझे बिलीव ही नहीं हो सकता कि आदमी इतना इतना भी सो सकता है। लेकिन फिर माय बॉडी कुडंट टेक, वो जॉब इतना हेक्टिक हो रहा था। और उसके वजह से खाने पीने का टाइम ठीक नहीं होता था, सोने का टाइम फिक्स नहीं होता था। बहुत सारा प्रेजर्वेटिव्स का वाला खाना पेट में जाता था हमेशा, जिसके कारण मेरी सेहत और खराब होती जा रही थी। एंड आई वाज बिकमिंग मोर अंडरवेट। इम्यूनिटी लो होती जा रही थी, डाइजेशन इश्यूज होने लगे थे। 25 साल की उम्र में कमर दर्द की तकलीफ शुरू हो रही थी धीरे धीरे। एंड फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, अभी सबके जॉब में कुछ ना कुछ तकलीफें होती है, तो अपनी जॉब में ये है। एंड मैंने उसको काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया था। लकीली मेरे भाई ने मुझे इस कम्युनिटी के साथ जोड़ा, और यहाँ पे मैंने काफी सारी हेल्थ रिलेटेड चीजें सीखी। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो, हमारी बॉडी को अगर हमें चेंज करना है ना, तो कई बार हमें हमारे माइंड को चेंज करना जरूरी होता है। और एग्जैक्टली वही मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया। मेरे भाई ने भी जब मुझे इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट किया, और जब हमने यहाँ पे इस तरह के हेल्थ सेशंस में जुड़ना शुरू किया, तो पहले हमारा माइंडसेट बदला और फिर हमारी सेहत बदलना शुरू हुई। हमने वेट गेन का प्रोग्राम फॉलो मैंने वेट गेन का प्रोग्राम फॉलो किया, हस्बैंड ने वेट लॉस का किया था।
उन्होंने 1.5 किलो वेट लॉस किया, मैंने अभी तक 11 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। लेकिन मुझे आई एम वेरी लकी कि मेरे कोच ने मुझे समझाया कि जिंदगी भर अगर हेल्दी रहना है तो ऐसा ये कोई क्विक फिक्स स्कीम नहीं है ना, ये ऐसा थोड़ा सा जख्म लगा है तो उस पे बैंडेड लगा के निकल पड़ो, नहीं। आप जिंदगी भर के लिए हेल्दी रह सकते हैं और उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें यहाँ पे सीखने को मिले, जिसकी मदद से आज हम, आप देख रहे हैं हमारी पहली फोटो जो है वो हमारी 20s की है, लाइक हम दोनों हमारे 20s में हैं। दूसरी फोटो में हम हमारे 30s में हैं, तीसरे में हम हमारे 40s में हैं। एंड टुडे आफ्टर क्रॉसिंग 40 वी स्टिल फील फैंटास्टिक। आज हम हमारे 20s से ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं, ज्यादा बेहतर दिखते हैं, ज्यादा बेहतर एनर्जी है, ज्यादा स्टैमिना है। एंड ये सब इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने के कारण हुआ। और न्यूट्रिशन का पावर मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हाउ पावरफुल न्यूट्रिशन कैन बी। एंड थैंकफुली मैंने इस न्यूट्रिशन को प्रेगनेंसी में भी यूज किया, पूरे के पूरे 9 महीने। मैं अपने मतलब बच्चे को जब डिलीवरी करने के बाद फीडिंग कर रही थी, मैं तभी भी इस्तेमाल कर रही थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, आज हमारा बेटा इतनी अच्छी सेहत एंजॉय कर रहा है, उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है, बहुत अच्छे से हाइट बढ़ रही है, अभी वो हमसे भी टॉल हो गया है, पढ़ाई में अच्छा है, फुटबॉल में अच्छा है, चेस अच्छे से खेल लेता है। वी हैव ऑलराउंड पर्सनैलिटी इन अवर हाउस। लेकिन ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हम उसको ऑल राउंड न्यूट्रिशन दे रहे हैं, हम उसको ऑल राउंड हेल्दी लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं। इनफैक्ट सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो हमको देख के सीख रहा है। तो हमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा उसके लिए क्लास वास नहीं लगाना पड़ता, हमारे लिए बस ये गुरुवार के न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक और कुछ ऐसे ही हेल्थ सेशंस होते रहते हैं हमारे क्लब्स में, जहाँ पे हम ये चीजें सीखते हैं। एंड टुडे वी आर एंजॉयिंग सच एन अमेजिंग फिटनेस। आज हमारा बेटा मतलब हम, मैं उन दोनों के कपड़े पहन रही हूँ, मुझे उन दोनों के कपड़े आ रहे हैं, टी शर्ट, ट्रैक पैंट्स भी। सो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि एंटी एजिंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छी सेहत एंजॉय कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छी सेहत दे सकते हैं। और जब पूरा परिवार हेल्दी रहता है ना, तो आप अपने क्या कह सकते हैं, अपनी बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं जो जनरली मेडिकल बिल्स पे खर्चा होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर देखना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जो इस कम्युनिटी में अपने परिवार के साथ जुड़े हैं। आप नए हैं, पहली बार आए हैं, या फिर आप बहुत महीनों से या हफ्तों से या सालों से इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं। लेकिन अगर आप इस कम्युनिटी में अपने परिवार के साथ जुड़े हैं, एटलीस्ट एक व्यक्ति आपके अलावा एक और व्यक्ति इस कॉल पर आपके साथ जुड़ा है या कम्युनिटी में रेगुलरली आता है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप हैंड रेज करें, यानी कि आप नीचे आपके स्क्रीन पर ना रिएक्ट का बटन है, रिएक्ट में जाके आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिलेगा, तो वर्चुअल हैंड रेज कीजिएगा, तो मैं देख सकती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो परिवार के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख रही हूँ, संजय सिन्हा जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया, वेलकम, वेरी गुड, वेल डन। एंड कमलेश जी, लक्ष्मी जी, श्रद्धा एंड दीपक गुप्ता, एंड सतीश मेरे कोच, एंड गणेश जी, अनीता जी, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं। आप शायद से बटन ढूंढ रहे हैं, इतने ही नहीं है, बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ या तो इस कम्युनिटी में रोज जुड़ते हैं या फिर इस न्यूट्रिशन का बेनिफिट उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। और आप में से कुछ लोग शायद से फिलहाल सोचे पहले मैं अपनी सेहत सुधार लूं, फिर देखते हैं, हस्बैंड को बाद में बताऊंगी, या अगर आप पुरुष है आप सोचे मैं वाइफ को बाद में बताऊंगा, पहले मेरा तो होने दो, देखते हैं काम करता है क्या। दिस स्टफ वर्क्स, आई एम टेलिंग यू। अगर आपके पास नोटबुक पेन है, लिखिए उसमें, दिस स्टफ वर्क्स ऑलवेज। जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, कम्युनिटी में जो भी चीजें यहाँ पर होती है, दिस हैज बीन वर्किंग पिछले 45 सालों से, 95 देशों में, 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों के साथ ये काम कर चुका है, कर रहा है, और आपके साथ भी जरूर काम करेगा अगर आप अपने कोच के और कम्युनिटी के दिए हुए गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है फास्टिंग के बारे में। लेकिन ऑफ कोर्स कई सारी महिलाएं ऐसी होती, मैंने सुना है यहाँ पर और हमारे परिवार में भी कुछ महिलाएं ऐसा फास्टिंग इसलिए करती है, उनको लगता है कि अरे वो अभी नवरात्रि के 9 दिन आएंगे ना, तो मेरा 9 दिन वेट लॉस, 9 दिन फास्टिंग करूंगी, उपवास करूंगी, तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन वो टेम्पररी होता है ना। आप 9 दिन उपवास करेंगे, 10वें दिन वेट लॉस हो जाएगा, 11वें 12वें दिन तक आप एंजॉय करोगे, 13वें दिन से वो फिर से गेन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने शरीर को भूखा रखा, कैलोरीज कम दिए, पानी, कुछ लोग निर्जला उपवास करते हैं, आई डोंट नो हाउ दे डू दैट, और मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगी किसी को कि पानी तो पियो भाई एटलीस्ट, अगर कुछ खा नहीं रहे हैं तो, अगर इतना बहुत कड़क उपवास अगर आप करते हैं तो, लेकिन पानी तो जरूर जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे स्ट्रिक्ट उपवास करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उपवास में और खुद को भूखा रखने में फर्क है। आई नो कि हमारे यहाँ पे उपवास हम बहुत आस्था के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं, मतलब श्रद्धा मैम भी करते होंगे शायद से उनके साथ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक हमारी भगवान के ऊपर जो श्रद्धा होती है उसके लिए बहुत सारे लोग उपवास करते हैं।
किसी का सोमवार का उपवास होता है शंकर भगवान का, किसी का मंगलवार का देवी का होता है, श्रद्धा मैम हंस रहे हैं किसी का बुधवार का होता है, कोई शनिवार का हनुमान जी का रखते हैं। लेकिन अगर आपका उपवास आपको स्टारवेशन यानी कि आपके शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वही अगर नहीं मिले, और अगर आप कंटिन्यूअस उपवास करें, जैसे मैंने रिसेंटली सुना, हमारे बहुत सारे जैन फ्रेंड्स हैं इधर, और जैन लोगों के भी काफी स्ट्रिक्ट उपवास होते हैं। तो आई वॉज डीलिंग विद समवन जो एक्चुअली पेशेंट है, उनकी कुछ दवाइयां चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उपवास करने का निर्णय लिया। कई बार आप देखेंगे कि जब आप बहुत बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको ये सारी चीजें करने नहीं देते, तो क्योंकि वो हॉस्पिटल में नहीं थी तो उन्होंने अपनी मर्जी से वो दवाइयां चलते रहने के बावजूद वो उपवास कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है कि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ है, तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टारवेशन और स्टारवेशन में क्या होता है कि आपके शरीर की जो जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, वो आप उसको दे नहीं रहे हैं। और अगर आप ये लंबे समय तक करते रहें तो इसके छोटे छोटे इफेक्ट आप अपने शरीर पर देखना शुरू करेंगे। शुरुआत शुरुआत में आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो वेट लॉस करने के लिए इस तरह का तरीका अपनाती है कि 7 दिन का हफ्ता होता है, तो ये 7 दिनों में मैं 2-3 दिन तो उपवास कर लूंगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन ये वेट लॉस आपको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप सिर्फ वाटर लॉस करेंगे और मसल लॉस करेंगे, आपका फैट लॉस नहीं होगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप मसल लॉस करते हैं तो कमजोरी आने लगती है, आंखों के नीचे गड्ढे, डार्क सर्कल्स, बाल झड़ना, या जॉइंट्स में पेन शुरू होना, ये सारी चीजें तब शुरू होती है जब आप स्टारवेशन करना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप उपवास कर रहे हैं, जैसे भी बहुत सारे लोग, श्रावण चल रहा है, अब महाराष्ट्र में अभी भी चल रहा है, आई नो नॉर्थ में श्रावण खत्म हो गया, महाराष्ट्र में अभी भी चल रहा है। तो श्रावण में लोग सोमवार मंगलवार ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन मेरे आसपास जितने भी लोग करते हैं मैं उनको हमेशा पूछती रहती हूँ किस टाइप का उपवास कर रहे हैं आप, मतलब क्या क्या चलता है आपके उपवास में। और जो लोग फल खा लेते हैं, या हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ना चाय पी के भी, मतलब चलता है चाय उनके उपवास में, तो उनको कहती हूँ मैं कि अगर चाय आपके उपवास में चल रहा है तो आप अफ्रेश और शेक भी जरूर पी सकते हैं क्योंकि हमारे शेक में कोई अनाज नहीं है, शेक में कोई अनाज नहीं है, तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हैं अगर आप चाय पीते हैं और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, या हमारे यहाँ पे बहुत से वो साबूदाना खिचड़ी या शकरकंद होता है ना, रतालू, वो खाते हैं। तो अगर वो चीजें आप खा रहे हैं तो डेफिनेटली शेक पी सकते हैं। नाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू हियर, आप सोच रहे हैं कि अरे ये शेक क्या होता है, तो डोंट वरी, हम बताएंगे आपको क्या होता है। बहुत बढ़िया सा आपकी सेहत को अच्छा रखने का एक जरिया है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टारवेशन करके अपने शरीर को अगर आप न्यूट्रिएंट से डिप्राइव करेंगे तो आपका शरीर आपको, लिखिए क्या करेगा आपके साथ, क्या करेगा मैं आपको बताना चाहती हूँ। इफ यू पनिश योर बॉडी विल पनिश यू बैक। ये हमेशा होता है, दिस ऑलवेज हैपेंस, इफ यू पनिश योर बॉडी विल पनिश यू बैक। और उपवास करना गलत बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह का उपवास, एक्चुअली हमारा उपवास रोज ही होता है, पता है क्या? कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि रोज कहाँ होता है उपवास, मैं समझाऊंगी आपको हम रोज कहाँ उपवास करते हैं, हम सब करते हैं, आप और हम सभी करते हैं। तो उस उपवास का फायदा क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे 24 घंटा उपवास नहीं होता है, मैं भूखे नहीं रह सकती है, वो दिमाग फिर काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम लोगों का रोज उपवास होता है। सो आप देखेंगे फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपको मेरा स्लाइड ठीक से नहीं दिख रहा है, थोड़े से लेटर्स में या टेक्स्ट में आपको अगर गड़बड़ दिख रही है, तो वो टाइपिंग एरर नहीं है। आज मुझे अनफॉर्चुनेटली एकदम लास्ट मिनट दूसरा लैपटॉप इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो मेरा पीपीटी इसमें अलग तरह से दिख रहा है, इसके लिए आप टेक्स्ट भी अलग देख रहे हैं। सो प्लीज बेयर विथ मी टुडे। लेकिन जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरा मैसेज है उस पर ध्यान दीजिए कि उपवास जो है ना वो हमेशा कंट्रोल ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। मतलब ऐसा 9 दिनों के लिए आप उपवास कर रहे हैं और 9 के 9 दिन आप सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं, वो यूजुअली आपके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। आपको अपनी सेहत का सिचुएशन देखना है कि अभी आपके सेहत का स्टेटस क्या है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका अगला स्टेप लेना है कि आप किस तरह का उपवास कर सकते हैं। तो कंट्रोल ड्यूरेशन में आपको वो रखना है। कुछ कुछ लोग 24 घंटे के बाद भी पता नहीं नेक्स्ट डे उपवास कभी खोलेंगे, सुबह भी नहीं खोलेंगे, दोपहर को भी नहीं खोलेंगे, एंड आई डोंट नो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो रखते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी उसके लिए अलाउ नहीं करती तो आपको वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो आपको अपनी, ऑलवेज अंडरस्टैंड, लिसन टू योर बॉडी। लिखिए, अपने बॉडी की आवाज सुनिए, आपकी बॉडी सिग्नल देती है। ये छोटे मोटे सिग्नल आपको पकड़ने को आने चाहिए, और अगर आपको नहीं आते अभी तक तो आपको जरूर अपने कोच के साथ कनेक्टेड रहना है, इस कम्युनिटी में रेगुलरली आते रहना है। आप धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे बाकी लोगों की बातें सुन के। तो पहली चीज कंट्रोल ड्यूरेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, भले आप उपवास कर रहे हैं लेकिन फिर भी न्यूट्रिएंट इनटेक आपका सही होना चाहिए। कौन से न्यूट्रिएंट? हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। सुना है ये आपने? अगर नहीं सुना है तो लिखिए। माइक्रो यानी जो हमको छोटी छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रो छोटी छोटी मात्रा में, यानी कि कुछ मिलीग्राम्स में, कुछ ग्राम्स में चाहिए होते हैं, ऐसे। और मैक्रो यानी कि जो हमको बड़ी मात्रा में चाहिए, डेली बेसिस पे चाहिए। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी के हिसाब से, राइट दिस डाउन, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी के हिसाब से आपको जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसमें नंबर 1 पर है प्रोटीन, नंबर 2 पर है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड नंबर 3 पर है हेल्दी फैट्स। और मैं आपको आपके प्लेट में इसका परसेंटेज बताना चाहती हूँ। अगर आप आपकी गोल प्लेट लेते हैं खाना खाने के लिए, जो आपकी गोल थाली है, तो उसमें 30% प्रोटीन होने चाहिए, देखिए। 40% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के चक्कर में कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं, जीरो कार्ब्स पे चले जाते हैं, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का पेट्रोल है। बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी क्या? तो फिर आप जीरो कार्ब्स पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में इतना बढ़िया कल्चर है कि आप जब उपवास करते हैं तो उपवास में बहुत सारे लोग रतालू खाते हैं, शकरकंद खाते हैं। शकरकंद क्या है? एक बहुत बढ़िया कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। वो खाने के लिए उपवास में कहा जाता है। वो किस लिए? ताकि आप अपने पेट को खाली तो रखें, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम भी मिले, लेकिन कुछ ऐसी चीज आप अपने बॉडी में डाल रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में भी अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में रिच है, और आपके डाइजेशन पे हेवी भी नहीं, ताकि आप आपका, भले आप उपवास कर रहे हैं लेकिन घर पे बैठे तो नहीं रहेंगे, आपके दिन भर के काम चलेंगे, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो 40% कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती ही है। और तीसरा जो है हेल्दी फैट, वो भी 30% चाहिए होता है। तो टोटल किया आपने, 30 40 30 हो गया 100%। दिस इज हाउ योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स शुड बी इन योर प्लेट। आपकी प्लेट का हिस्सा इस तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस न्यूट्रिएंट इनटेक के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने शरीर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वो अपने इसका डायलॉग है ना किसका डायलॉग है? बहुत नाइंसाफी है। तो आप अपने शरीर के साथ वो कर रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है किसका डायलॉग है, जरा डालिए तो चैट में, मुझे याद नहीं आ रहा है ये किसने कहा है। देखें आपका नॉलेज कितना है। हम थोड़े मुंबई में रहते हैं ना, हम थोड़े फिल्मी हैं, तो ये ऐसा डायलॉग बीच बीच में आ जाते हैं। सो तीसरा पॉइंट जो है वो है मेटाबॉलिक स्विच। जब आप उपवास करते हैं, वाह 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 अरे आप भी सब फिल्मी हैं, आपको भी पता है। वेल डन गब्बर सिंह, या सो या सही जवाब। आपको मिलती है बहुत सारी तालियां मेरी तरफ से। एक मिनट। सो जब आप मेटाबॉलिक स्विच के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। मेटाबॉलिक स्विच यानी क्या? जब आप अपने बॉडी को थोड़ा सा आराम देते हैं उपवास के दिन। आप अपना रेगुलर रूटीन के हिसाब से खाना नहीं खाते, उपवास के दिन आप कुछ अलग चीजें खाते हैं, या लंबे समय तक नहीं खाते और 12 घंटे के बाद उपवास खोलते हैं, या दिन भर उपवास करते हैं और शाम को उपवास खोलते हैं, शाम को खा लेते हैं कुछ लोग इस तरह से। तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मेटाबॉलिज्म को मदद कर रहे हैं और अच्छे से काम करने के लिए। उपवास का करने का एक बेनिफिट ये होता है, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस दिन आराम कर रही है ना, डाइजेशन का जो फैक्ट्री है उस दिन आराम कर रहा है, आपने ज्यादा कुछ हेवी डाला नहीं अंदर, तो आपका पेट का वो एक मेजर काम बाजू में रह जाता है। फिर आपकी बॉडी अपना सारा अटेंशन, सारी एनर्जी डाइवर्ट करती है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो उपवास करने के कारण बहुत कंसिस्टेंटली, या बहुत मतलब बैक टू बैक 4 5 उपवास नहीं करने हैं आपको, कि 4 5 दिन से चल ही रहा है उपवास, उसकी बात नहीं कर रही। लेकिन हाँ, हफ्ते में एक बार अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको एक्चुअली मदद कर सकता है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, जिसको हम मेटाबॉलिक स्विच कहते हैं। स्विच मतलब कंप्लीटली स्विच नहीं होता कि अगर आपका आरएम, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मशीन पे खड़े रहते हैं, कराडा स्कैन मशीन पे, और उस पे अगर दिखा रहा है कि आपका मेटाबॉलिज्म से, आरएम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म अगर से 1200 है, तो 1200 का सीधा 1800 नहीं होगा। इट वोंट चेंज दैट मच। लेकिन हाँ, आप उसको धीरे धीरे बढ़ाने के लिए, ये अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स, लिखिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि जब मैंने इस न्यूट्रिशन कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, तो मेरा मेटाबॉलिज्म 1000 से भी कम था, मतलब एकदम बॉर्डर लाइन पे था। अब वो धीरे धीरे मेरे एक्टिविटीज के कारण, इस कम्युनिटी में सीखी हुई गाइडलाइंस के कारण, आज मैं ऑलरेडी 1100 और 1200 के बीच में पहुंच गई हूँ। तो और ये इतना समय नहीं लगता है, ये मैं कुछ समय पहले की बात बता रही हूँ। लेकिन क्या मैं 1200 का 1800 कर सकती हूँ? नहीं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी। बिकॉज आपको ये समझना है कि रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का, कैसे कहें, आपने देखा है रिक्शा कैसे चलती है? रिक्शा का इंजन कैसा होता है? ज्यादा स्पीड में नहीं चलती ना। लेकिन वहीं पे अगर आप एसयूवी कार देखो, एसयूवी यानी वो ऐसा महिंद्रा वगैरह की जो गाड़ियां होती है, अगर उन दोनों की रेस लगाई गई, रिक्शा और एसयूवी, महिंद्रा एसयूवी की, तो कौन सी गाड़ी तेज जाएगी? महिंद्रा एसयूवी की जाएगी ना।
क्योंकि उसका आरएम ज्यादा है। सेम वे आप में से बहुत सारे लोग जब कम्युनिटी में आते हैं और यहाँ पे देखते हो, अरे उसका तो इतने समय में इतना वेट लॉस हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में ऊपर वाले ने रिक्शा का इंजन फिट कराया है और उसकी बॉडी में शायद से महिंद्रा का इंजन फिट कराया है। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है अपनी बॉडी को, और जो आपके पास है उसका बेहतरीन उपयोग करना है। ओके। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कपल्स साथ में वेट लॉस शुरू करते हैं, जैसे महिलाएं और पुरुष जब साथ में वेट लॉस शुरू करते हैं, तो महिलाओं का मेटाबॉलिज्म बहुत बार स्लो होता है, बिकॉज हमारा हमारा बॉडी वैसे डिजाइन किया गया है। हमारे बॉडी में मसल्स जो होते हैं पुरुषों से कम होते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म हमसे ज्यादा होता है, हमारा कम होता है। तो आप देखेंगे कई बार हस्बैंड और वाइफ साथ में शुरू करते हैं, लेकिन वाइफ पूरे कमिटमेंट के साथ इतनी सी भी चीटिंग नहीं करती, फिर भी उसका वेट लॉस थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और हस्बैंड बाहर जाके थोड़ी बहुत चीटिंग भी कर लेता है, फिर भी वाइफ से ज्यादा वेट लॉस कर जाता है। तो बहुत बार महिलाएं क्लब में आके कंप्लेन करती है कि अरे देखो ना, मेरा हस्बैंड चीटिंग करता है फिर भी मेरे से ज्यादा वेट लॉस हुआ, मैं तो इतना अच्छे से करती हूँ। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके इसमें भगवान ने महिंद्रा का एसयूवी का इंजन फिट कराया और आपको दे दिया है शायद से रिक्शा का इंजन। तो डोंट कंप्लेन, एक्सेप्ट इट, और जो आपके पास है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना आपको सीखना है। और चौथा ऑप्शन जो मैं आपको फास्टिंग के बारे में बताना चाहती हूँ, चौथा पॉइंट, वो है पर्सनल चॉइस। हर किसी का अपना एक रीजन होता है उपवास करने का। कुछ लोग एक्चुअली ये सोचते हैं कि मैं उपवास करके मेरे भगवान को मेरी श्रद्धा अर्पण कर रहा हूँ, मेरी आस्था अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके लिए वो उपवास करते हैं। उसके लिए वो उपवास करते हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि उस उपवास के पीछे ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है, तो वो सोच समझ के उसको प्लानिंग करते हैं। इसलिए मैंने बहुत बार कहा कि जब महिलाएं ऐसा निर्जला उपवास करती है ना, कोई तो एक साल में एक दो उपवास ऐसे होते हैं जिसमें वो बिल्कुल पानी की बूंद भी नहीं लेते, है ना, जैसे करवा चौथ वगैरह होता है, पानी की बूंद भी कभी लेंगे जब चांद निकल आएगा। तो पूरे दिन भर वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और उसके बाद वो उनका पर्सनल चॉइस है, ये हर किसी का, क्योंकि हमारे देश में उपवास के पीछे हमेशा रिलीजियस या कोई ना कोई इमोशनल रीजन कनेक्टेड होता है। तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगी कि आपको अ, बंद कर दो सारा और ऐसा मत करो वैसा मत करो। आई एम गोइंग टू टेल यू हेल्थ बेनिफिट्स जो आप कर रहे हैं, उसको सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन अगर करेंगे तो आप उस उपवास के भी सबसे बेहतरीन बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। फास्टिंग के बारे में हमने बात किया। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड स्टार्विंग क्यों नहीं करना है। आप जब अपने आप को भूखा रखते हैं कि आपसे सहन नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ हो रही है उपवास के कारण, और किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है, आई थिंक मैं ना शेयरिंग बंद करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना पढ़ने को भी नहीं आ रहा है फॉन्ट। इफ एनीबडी कैन हेल्प मी टू शेयर द पीपीटी, ताकि फॉन्ट्स ठीक से दिख पाए। यहाँ पे मैं खुद भी नहीं पढ़ पा रही हूँ यहाँ पे क्या मिस आउट हो रहा है। सो कई बार आप देखेंगे कि जब आप स्टार्विंग करते हैं तो आपका वीकनेस आने लगता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, या फिर उसका थोड़ा सा बाल बाल झड़ने की शुरुआत होने लगती है। मैंने टैपिंग ग्रुप पर वो पीपीटी शेयर किया हुआ है, जिसको भी मुमकिन है काइंडली शेयर। तो जब आप न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, जब आप ऐसा क्रेजी उपवास करने लगते हैं, आप में से किसी ने कभी किया है ऐसा क्रेजी से उपवास, एकदम कि अपने आप को एकदम ही टॉर्चर कर दिया, और उस उपवास के बाद तो इतना वीकनेस आ गया कि बस सहन ही नहीं हो रहा है अभी। और या देर आर पीपल हु हैव डन इट, ओ माय गॉड। ओके। सो आपने देखा रहेगा कि उस वक्त आपकी सेहत कैसी थी, एंड भले आप पतले हो गए होंगे तभी, लेकिन वो पतले होने के बाद भी जब आपने आईने में अपने आप को देखा तो आपको मजा नहीं आया। आपको ऐसा लगा कि यार पतली तो हो गई हूँ, लेकिन क्या हो गया, मेरा चेहरा, पूरा चेहरा ऐसे हो गया है, मतलब पूरा चार्म निकल गया है, चेहरे का ग्लो निकल गया है। तो वो इस कारण हुआ है क्योंकि आपने अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट से डिप्राइव किया। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अनहेल्दी वेट लॉस पाएंगे, जो आपको नहीं चाहिए। दूसरा जो है थैंक यू सतीश, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, अभी मैं पढ़ पा रही हूँ। दूसरा जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी कवर किया था कि ये वेट लॉस जो होता है ना वो टेम्पररी होता है। अगर आपने ऐसा कुछ 9-10 दिन, या कुछ लोगों का ऐसा 40 दिन का वगैरह भी उपवास रहता है, ये करने के बाद जब आप देखेंगे कि आप पूरा ऐसा कमजोर हो जाएंगे, है ना, हड्डियां दिखने लगेंगी, बोन्स दिखने लगेंगे एकदम, और आपको वो कमजोरी के बाद बीमारियां आपकी बॉडी जल्दी पकड़ सकती है किसी भी तरह की, बिकॉज अभी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, आपका इम्यून पावर भी उसकी वजह से अफेक्ट हो जाता है, और आप उसकी वजह से किसी भी तरह के बाहर से आने वाले वायरस को फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में ताकत नहीं बचती है। तो वो जो वेट लॉस होता है टेम्पररी, उसके चक्कर में स्टार्विंग मत करिए, उसके चक्कर में उपवास मत करिए। आज जो हम लोग उपवास करते हैं, हमारी कम्युनिटी में जिस तरह के उपवास हम करते हैं, आप देखेंगे हमारे देश का ही है ये उपवास। इसको आज बाहर की दुनिया ने इंटरमिटेंट डाइट वगैरह नाम ऐसा कुछ तो ना, चमकीले नाम देके उनको, हमको ही वो गोली खिलाना शुरू किया है। और जब मैंने वो समझा इंटरमिटेंट डाइट, मैंने सोचा अरे ये तो अपने देश में बरसों से कर रहे हैं,
हमारी नानी दादी यही तो बोलती थी कि सनसेट के बाद मत खाओ और नेक्स्ट डे उठने के बाद सनराइज के बाद खाओ। अभी आप मुझे बताइए, सनसेट और सनराइज इसके बीच में कितना गैप होता है? भले अंधेरा, ये हम लोग रात को चाहिए भले 8 ही घंटे सोते रहेंगे, लेकिन सनसेट और सनराइज 12 घंटे होता है ना गैप। चलो 10 घंटे होता रहेगा, लेकिन जनरली हमारे पहले शाम का जो मील है वो और नेक्स्ट डे का मील जो है, इसके बीच में अगर 12 घंटे का गैप है, तो आपका 12 घंटे का उपवास हो गया। आप और हम हर रोज 12 घंटे का उपवास कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन? और इसी 12 घंटे को वेस्टर्न कल्चर में लोगों ने नाम दिया चमकीला सा इंटरमिटेंट डाइट, और वो गोली खिलाई। और हम इंडियन लोग ऐसा मतलब ऐसा शान से बताते हैं मैं अभी इंटरमिटेंट डाइट कर रही हूँ। उनको बोले चल हट, हम बरसों से करते आ रहे हैं इंडिया में, क्या तुम? सो वी आर ऑलरेडी डूइंग इट हमारे देश में। हम आप देखिए, आपके जो गांव में रहने वाले नानी दादी वो सब लोग हैं, वो देखिए 70-80 तक भी कितने अच्छे हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। भले छड़ी रह के चलते रहेंगे, लेकिन अपने पैरों पे है। वो सनसेट के बाद खाना नहीं खाते, और सुबह उठने के बाद भी उनका ऐसा उठते ही चालू और अपने मंचिंग मंचिंग दिन भर चालू, ऐसा नहीं रहेगा। आप देखेंगे अगर आप गांव में जाएंगे ना, आपकी नानी दादी डांटेगी आपको, क्या दिन भर गाय की तरह मुंह चलता रहता है? राइट, क्योंकि हमको दिन भर खाने की जरूरत है ही नहीं, उतना दिन भर मंचिंग और स्नैकिंग की जरूरत ही नहीं है। सो बरसों से जो लोग ये फॉलो करते आ रहे हैं, दे आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ दैट काइंड ऑफ फास्टिंग। भले आप अभी मान लीजिए श्रावण चल रहा है और आपने सोमवार दिन भर का उपवास किया, आज क्या है, आज गुरुवार है, आज उपवास किया मान लीजिए आपने, दिन भर आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर को में भी सिर्फ फ्रूट्स खाए, और अभी शाम को आप शायद से उपवास खोल दिया होगा इसके पहले, आई होप सो, सनसेट से पहले, या फिर खोलेंगे बाद में। तो अगर आप इस तरह का उपवास कर रहे हैं, तो फिर इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिए, ये भी डिपेंड करता है कि जब आप फास्ट खोलते हैं तो क्या खा के खोल रहे हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि दिन भर उपवास करते हैं मस्त, और शाम को क्या खाते हैं, छोले पूरी। आप कैसे पचा सकते हैं दिन भर भूखे रहने के बाद इतना हेवी खाना आप खाएंगे? तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली जो दिन भर आपने मेहनत की ना उस सब, अभी यहाँ पे कोई छोले पूरी खाता रहेगा तो बुरा मत मानिए, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी हेवी टू डाइजेस्ट। पूरी तला हुआ चीज, छोले, वेरी हेवी इन प्रोटीन एंड फाइबर। दिन भर आपने आपके आपके पेट को आराम दिया, उसको कोई काम नहीं दिया, और शाम को दे दिया उसको ये बड़ा सा लोड, ले अभी ये पचा। और उसने कहा अरे फिर क्या फायदा दिन भर उपवास करके, दिन भर का काम मुझे शाम को रात को करने के लिए दे दिया, जबकि मुझे आराम करना चाहिए था। सो इफ यू आर हैविंग समथिंग सो हेवी, देन इट इज, उस फास्ट का आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर आप अपने आप को उपाशी ठेवतात तर तुम्ही स्वतःला, महाराष्ट्र में हम कहते हैं कि अगर आप खुद को इतना भूखा रख रहे हैं, तो बहुत अलग अलग तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, जैसे कि कमजोरी आ सकती है। काफी सारे लोग जो लंबे समय तक उपवास 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 करते रहते हैं, आप देखेंगे उनको जल्दी से उनके जॉइंट्स जो है कमजोर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी होती है। और इसी को अगर आप चेंज नहीं करेंगे, आपके पास कोई कम्युनिटी नहीं है, कोच नहीं है गाइड करने के लिए, और ये आप बरसों से करते आ रहे हैं, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आप देखेंगे कि एक लंबे समय के बाद आपको कोई तो बड़ी सी बीमारी ने पकड़ लिया और अभी आप उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई बड़ी सी बीमारी अगर हो गई तो जितनी जल्दी हो सके अपनी इस आदत को पकड़िए और उसको चेंज कीजिए। इफ वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड सतीश सर। एंड आप में से जो भी लोग अभी तक इसको कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि इसके पीछे आपका कोई रिलीजियस कारण भी हो सकता है। और आप कहते रहेंगे कि ये तो मतलब अपने देश में बरसों से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि पिछली सदी में लोग जो कर रहे थे वो हम अभी इस सदी में नहीं करते ना। पिछली सदी में लोगों की जिस तरह की सेहत थी, उस तरह की सेहत आज हमारे लोगों हम लोगों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें बदल गई है, हमारा खाना बदल गया है। आज हमारी हवा उतनी शुद्ध नहीं है, आज हमारे पानी में बहुत सारी मिलावट है, आज हम बहुत सारा जंक फूड हमारे आसपास है, हमारे खाने में बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर्स है, हॉर्मोन्स है, पेस्टिसाइड्स है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आपको ये ध्यान में लेना है कि जब हम हमारी बॉडी को बाहर से कोई चीज दे रहे हैं, मतलब हमारी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए, जैसे आप यहाँ पर पॉइंट्स देख रहे हैं, फ्यूल योर बॉडी एडिक्वेटली, मतलब क्या आपके शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसको अगर आप सही समय पे, सही मात्रा में और सही कैलोरीज में पैक करके देना सीखेंगे, तो आप एक आइडियल वजन जिंदगी भर मेंटेन कर पाएंगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है कि या वजन एक बार कम हो जाना, बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा कितने लोगों को लगता है? कि जिंदगी भर मेंटेन रहना है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि एकदम हल्का फुल्का जिंदगी भर के लिए। तो आपको अपने बॉडी को अच्छे से फ्यूल करना पड़ेगा। और आपको ये जो पुराने आइडियाज है जो शायद से आज हमारे सेहत के काम नहीं आ रहे हैं, मैं फास्टिंग छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फास्टिंग गलत है और आपको नहीं करना चाहिए, आपको सही तरीके से करना है। जैसे कि हम लोग जो रोज करते हैं कि 12 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए, यानी क्या, रात का समय, सनसेट के बाद हेवी फूड नहीं जाना चाहिए पेट में।
लिक्विड लेते हैं तो और बात है। फोकस ऑन बैलेंस न्यूट्रिशन, दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। बैलेंस यानी क्या? ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी बताया मैंने, आपकी प्लेट जो है गोल, उसमें 30% क्या होना चाहिए, 40% क्या होना चाहिए, बाकी 30% क्या होना चाहिए। आई होप आपने लिख के लिया, और अगर नहीं लिखा है तो आपको आपके कोच के साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहना है। आप ये चीज बार बार सुनेंगे, क्योंकि हमारा सारा का सारा दारोमदार इसी के ऊपर, इसी फाउंडेशन के ऊपर बना हुआ है। 30-40-30 ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी। आप जो तीसरा पॉइंट है, क्रिएटिंग फास्टिंग विंडोज, यानी आप जब जो मैंने अभी आपको बताया कि 12 घंटे का गैप आप रख सकते हैं। शाम का शेक जो है, जैसे अगर आपने आज 7:30 बजे आपका शेक पिया, आप में से कोई अभी शेक पी रहा है अपना, आप बना के लाए अपना शेक? बहुत से लोग इस वक्त शेक पीते हैं, या फिर 7 बजे ही पी लेते हैं इस कॉल पे बैठने से पहले। तो अगर आप ऑलरेडी शेक पी रहे हैं इस वक्त, तो प्लीज रेज योर हैंड। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे कम्युनिटी में आपको सीखने को मिलेगा कि आज 7:30 बजे अभी मैंने शाम को शेक पी लिया, अभी 12 घंटे का चंद्रकला जी शेक पी रहे हैं, वेरी गुड। नाजरा जी शेक पी रहे हैं, अंजिता जी शेक पी रहे हैं, वाह वेरी गुड। सो अगर आप ऑलरेडी 7:30 बजे शेक पी रहे हैं, तो कल सुबह 7:30 बजे के बाद, यानी कि ऑफकोर्स तब तक आपका क्लब भी हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा, और उसके बाद आप आपका पहला शेक लेंगे। यानी कि आपको 12 घंटे का फास्टिंग मिला, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आराम मिला, आपके पूरे शरीर को आराम मिला, और आप रात को अच्छे से सो पाएंगे, बॉडी का अच्छा रिपेयर वर्क हो पाएगा, अगर आप फास्टिंग विंडोज को अच्छे से अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं तो। चौथा पॉइंट, प्रायोरिटाइज हाइड्रेशन। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि निर्जला उपवास अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करती, और आई नो साल में एक या दो कर ही लेती है महिलाएं, बिकॉज उसके पीछे एक सॉलिड रीजन कनेक्टेड होता है, लेकिन बार बार मत करिए। आपकी बॉडी को आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है। अगर आपने हमारे कम्युनिटी में रेगुलरली आते रहेंगे तो आपने सुना रहेगा कि हमारा शरीर जो है 70% पानी है। इसीलिए हमको हर 20 किलो बॉडी वेट के लिए 1 लीटर पानी तो रोज पीना चाहिए। तो अगर आप 60-70 किलो का है तो एवरेज 3 लीटर पानी जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप 100 किलो के हैं तो 5 लीटर पानी पियो। 3-4 लीटर जा रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको 5 लीटर भी जा रहा है तो कुछ गलत नहीं है, पियो। इफ यू कैन ड्रिंक इट, इफ यू नीड इट, डेफिनेटली ड्रिंक इट, लेकिन 3 लीटर से नीचे मत आने दीजिए। एटलीस्ट इतना एवरेज एक इंसानी बॉडी के लिए चाहिए होता है। आप अच्छे से पानी पीना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारा वाटर रिटेंशन होता है, वो निकलने लगता है। आपके घर वाले, आपके बच्चे आपको देखते हैं, वो भी समझते हैं अरे मुझे, मेरा इतना वजन है तो मुझे भी इतना पानी पीना चाहिए। उनका डाइजेशन बचपन से अच्छा होने लगता है। आप देखेंगे बच्चे, उनका डाइजेस्टिव हेल्थ एडजस्ट करते करते कितना दिक्कत होती है ना। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे रोज हमारी तरह रेगुलर वॉशरूम विजिट नहीं होता है उनका। उनका पानी का इंटेक पे उनका ध्यान नहीं होता है खुद का। खेलते रहते तो खेलते ही रहते हैं 1.5-2 घंटे, एक घूंट पानी नहीं जाता पेट में। तो आप देखेंगे हमें हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हाउ दे कैन ऑल्सो प्लान देयर हाइड्रेशन, कि वो, और वो कितना जरूरी है। अगर आपके बहुत बच्चे बहुत एक्टिव है, खेलने कूदने में आगे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली उनको हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को हाइड्रेट देते हैं, जो हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बढ़िया सा न्यूट्रिशन है। आप कम्युनिटी में आते रहेंगे तो सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो मैंने आपको पहले भी कहा, लिसन टू योर बॉडी। हमारी बॉडी ना हमें सिग्नल देती रहती है। जैसे आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे सिग्नल हम पकड़ते हैं ना। एक फनी सा इंसिडेंट बताती हूँ। जब आपका क्या कहते हैं इसको मराठी में, हम कहते हैं पापड़ी फड़फड़ते। आंख जब फड़फड़ती है तो हम क्या सोचते हैं, यार ये कुछ होने वाला है। हम हमारी बॉडी का सिग्नल पकड़ रहे हैं, राइट? आपको जब हिचकी आती है तो हम क्या सोचते हैं, कोई हमें याद कर रहा है। लेकिन इसके पीछे कुछ हेल्थ रीजन होता है कि आपको हिचकी क्यों आ रही है, एक्चुअली कोई याद कर रहा होता है क्या? इसका मतलब क्या, आप आपकी बॉडी के ये सिग्नल्स पकड़ रहे हैं। वैसे ही कुछ और छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं जो आपको पकड़ने हैं। आपको आपकी बॉडी को समझना है अच्छे से, और आप इस कम्युनिटी में आते रहेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड सर। थैंक यू। तो आप ये छोटे छोटे सिग्नल पकड़ते जाएंगे तो आप अपनी बॉडी को एक बेहतरीन मशीन के ऊपर, मतलब बॉडी का जो पीक परफॉर्मेंस है वो आप इंजॉय कर पाएंगे। पहले तो समझिए अपनी बॉडी को। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है मेरी बॉडी के साथ। कई बार जब हम एक्सरसाइज नया नया करना शुरू करते हैं, मुझे याद है जब मैंने नया नया एक्सरसाइज करना शुरू किया था ना, तो कोच कहते थे स्क्वाट करो, और अपने पैरों के मसल को यूज करके ऊपर आओ। और तो मैं तभी समझ ही नहीं पाती थी पैरों के मसल मतलब, और फॉर्म सही नहीं होता था। अब में से जो लोग कम्युनिटी में आते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और ऊपर आते वक्त फिर ऐसा आगे झुक के आते थे। आप में से कुछ लोग शायद से नए हैं, शायद आप ये गलती कर रहे होंगे, और आपके कोच आपको बताते होंगे अरे आगे मत झुको, बैक स्ट्रेट रखो, पैरों की मसल को यूज करके ऊपर आओ, तो आपका स्क्वाट सही होगा। और फिर धीरे धीरे मैंने माइंड मसल कनेक्शन सीखा यहाँ कम्युनिटी में आने के बाद, कि हम जब कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमें हमारे माइंड में उस मसल के बारे में सोचना है जिसका हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। जब वो होता है तो हम उस एक्सरसाइज का ज्यादा बेहतर बेनिफिट एंजॉय कर पाते हैं। तो लिखिए, अगर आपको पसंद है एक्सरसाइज करना, या
फिलहाल बॉडी करने दे रही है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे नहीं मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द है, डोंट वरी, नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे आपकी बॉडी स्ट्रांग होती जाएगी, यू विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करना चाहती हूँ, ये मुझे बहुत मैजिकल लगा जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ऑटोफेजी। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना था इसके पहले, जरूर लिखिए। ऑटोफेजी हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी बीमारियों को खुद अंदर से खा सकती है। मतलब क्या, खा के बाहर फेंक सकती है। हमारी बॉडी को ये आता है। ऑटोफेजी एक बहुत अमेजिंग प्रोसेस है हमारे शरीर में, जिसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग उस शब्द का है सेल्फ ईटिंग। मतलब बॉडी खुद ही अपने शरीर के अंदर की बीमारियों को खा सकती है। आप बोलेंगे बॉडी कैसी बीमारियों को खा सकती है, आगे एक्सप्लेन करती हूँ मैं अगली स्लाइड में। सो जब आप अपने शरीर को सही चीजें देते हैं, सही टाइम पर देते हैं, सही मात्रा में देते हैं, सही कैलोरीज में देते हैं, वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड सर। जब सही मात्रा में देते हैं तो आपकी बॉडी को जो आपकी बॉडी में बैड सेल्स है, बीमारियों वाली पेशियां जो है, हमारे शरीर में दो तरह की पेशियां होती है, एक होती है हेल्दी पेशियां और एक होती है अनहेल्दी पेशियां। पेशियां यानी कोशिकाएं, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है ना। तो हमारी इस प्रोसेस में, ऑटोफेजी के प्रोसेस में, ये एक सेलुलर प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के बैड सेल्स को खुद ही खत्म कर देती है। मतलब वो खुद ही उनको मार के बॉडी से बाहर फेंक देती है। अब देखेंगे हमारे शरीर में बहुत सारी, आपके शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी आपकी बॉडी ने लड़के बाहर फेंक दी, आपको पता भी नहीं चला। यू डिडेंट इवन नो कि आपकी बॉडी में ऐसा कुछ डेवलप होने ही वाला था, और आपकी बॉडी ने ऑलरेडी उधर अपना आर्मी भेजा और उन पेशियों को खत्म करके भेज दिया और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया। आपका डिफेंस मैकेनिज्म वैसे काम करता है, और वो प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी। और ये अंदरूनी, अंदर ही अंदर काम करता है। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे देश के बॉर्डर पर सेना खड़ी होती है, आर्मी खड़ी होती है, बाहर से आने वाले जो वायरसेस है, फॉर एग्जाम्पल बाहर से आने वाले लोगों को, लोगों से हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन देश के अंदर कौन प्रोटेक्ट करता है? जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनसे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? आर्मी आती है क्या? नहीं, आर्मी का काम बॉर्डर पे है, अंदर पुलिस हमें बचाती है। तो ये जो सेलुलर प्रोसेस होता है ना हमारे शरीर के अंदर, इसको कहते हैं ऑटोफेजी। और अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये ऑटोफेजी का प्रोसेस को आपको एक्सिलरेट करना पड़ेगा, मतलब और ज्यादा इसको हेल्दी रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस को फास्ट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, बीच बीच में रुकना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे कैसे रुकेगा बीच बीच में? हम ही होते हैं जो हमारे शरीर के अच्छे भले काम करने वाले प्रोसेस में टांग अड़ाते हैं। हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि दिन भर मस्त अच्छे से उपवास किया, एकदम हल्का फुल्का सिर्फ फ्रूट्स खाया, अच्छे से पानी पिया, और शाम को क्या खाया? छोले भटूरे या छोले पूरी जो भी है। और आपका शरीर फिर सोच रहा है अरे भगवान, दिन भर इतनी अच्छी चीजें करी और ये शाम को आके ये गड़बड़ कर दी, अब कैसे बचाऊं मैं इसको? तो हम ही बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमारे गलत आइडियाज के कारण, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण, हमारे पास जानकारी कम होती है, या फिर हमें लगता है कि अरे सब तो कर रहे हैं मतलब सही ही होगा, हमारे माता पिता यही कर रहे थे मतलब सही ही होगा। लेकिन आपको ये देखना है कि जो लोग ये कर रहे हैं, क्या उनकी सेहत, उनका फिटनेस अच्छा है? क्या वो मस्कुलर है? क्या उनका पेट अंदर है? पेट अंदर होना चाहिए। जिसका पेट अंदर है आप उसको कंपैरेटिवली हेल्दी बोल सकते हैं। वो बाकी सारी चीजें कराडा स्कैन मशीन के ऊपर खड़ा रहने के बाद पता चलेगा, लेकिन पेट अंदर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फ्लैट है एकदम, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरह, या फिर आप लोगों के जो भी स्क्रीन अभी सामने है उसकी तरह, स्क्रीन की तरह अगर फ्लैट है, तो बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें एंजॉय करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे इस ऑटोफेजी की प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। पहला स्टेप है फास्टिंग। अभी आप बोलेंगे अरे, अभी तो आप फास्टिंग के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे तो आप अपने शरीर के ऑटोफेजी प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो लोग पुराने जमाने में, हमारे ऋषि मुनि, उस जमाने की अगर हम बात करें, तो वो कितना उपवास करते थे और हमेशा पतले रहते थे। आपने कभी ओवरवेट ऋषि देखा रहेगा क्या? मैंने तो नहीं देखा हो, मुझे तो नहीं याद आ रहा है, मतलब मैं ऋषि मुनियों के जमाने से नहीं हूँ। लेकिन जनरली हम अगर ऋषि मुनि के बारे में बात करेंगे तो कभी ऐसा मोटा, ओवरवेट, जिसके गालों पे भी फैट है, इधर भी फैट है, ऐसा ऋषि आप कभी इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो हमेशा फिट होते हैं बिकॉज वो फास्टिंग का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। प्लस आप देखेंगे, आप जैसे मैं मेरे अगर दादाजी की बात करूं, ही इज 87, मेरे दादाजी 87 है, बट आज भी वो छड़ी लेके अकेले चलते हैं, और मतलब वॉक के लिए वगैरह जाना, भले स्लो चलते हैं थोड़ा सा, ऑफकोर्स 87 एज हो गई है, लेकिन अच्छे खासे पतले हैं। हमारे गांव में भाकरी बनती है, भाकरी यानी कि थोड़ा मोटा रोटी होता है, वो अच्छे से चबा के खाते हैं। मतलब सारे के सारे दांत भी इंटैक्ट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सही तरीके से, हमारी पुरखों ने जो हमारे, हमें जो ये सारी चीजें दी है ना,
अगर हम उनका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने सेहत को, आइडियल वजन को तो मतलब वो तो बोनस, सबसे छोटा बोनस आप आपको मैं बताऊंगी। लेकिन बाकी जो आप हेल्थ के बेनिफिट्स एंजॉय करेंगे, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। बाकी जो हेल्थ बेनिफिट्स आप एंजॉय करेंगे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ऑटोफेजी के और इवेंचुअली आपके उपवास के बेनिफिट्स ये भी हो सकते हैं अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे तो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक पहला सही तरीका क्या बताया, रोज का 12 घंटे का उपवास, सनसेट के बाद नहीं खाना है और सनराइज के बाद अपना पहला शेक होगा नेक्स्ट डे। तो आपको 12 घंटे का उपवास मिल जाता है, जिसको बाहर की दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो वो हमारे देश में हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है, जो लोग ये करते हैं वो एंटी एजिंग, सुपर्ब एंटी एजिंग आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत आराम से काम कर रहा है, उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं है, आप हेवी चीजें नहीं डाल रहे हैं, उसको 12 घंटे का गैप मिल रहा है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी स्किन भी अच्छी होती है, आपका फिटनेस अच्छा होता है, आपकी बॉडी हल्का फुल्का महसूस करती है, आपके चलने का स्पीड अच्छा होता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप एक 35 साल के ओवरवेट आदमी को और एक 60 साल के परफेक्ट वजन वाले आदमी को साथ में खड़ा कीजिए और उनको वॉक करने के लिए बोलिए, कौन तेज चलेगा? भले आदमी 60 साल का है, लेकिन क्योंकि वो आइडियल वजन में है वो ज्यादा अच्छे से चलेगा, ज्यादा तेज चलेगा। वहीं पे 35 साल का आदमी यंग होने के बावजूद तेजी से नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वजन कैरी कर रहा है ना, उसको तकलीफ होगी वो एक्स्ट्रा वजन कैरी करके चलने में। तो आप समझ रहे हैं कि ऑफकोर्स वजन, वेट इज जस्ट अ नंबर, बट वो मैटर करता है आपकी हेल्थ में, वो मैटर करता है। तो पहली चीज जो आप एंजॉय करेंगे वो है एंटी एजिंग। दूसरी चीज, आपका सेलुलर हेल्थ जो है, यानी कि आपकी पेशियों का हेल्थ, पेशी के लेवल पे जाके मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका हेल्थ ज्यादा अच्छा रहेगा, उनकी लॉन्जेविटी बढ़ेगी। एक पेशी आपके शरीर में पैदा होने के बाद कितने समय तक जिंदा रहती है, क्योंकि आपको पता है ना, हम रोज बहुत सारी पेशियां मर जाती है और हमारी बॉडी उसको बाहर फेंक देती है। तो एक पेशी आपके शरीर में आने के बाद कितने समय तक जिंदा रहती है और कितने अच्छे से रहती है, कितना अच्छा उसका हेल्थ है, एक पेशी का हेल्थ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका पूरा हेल्थ कैसा है। आपकी एक एक पेशी को अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, जिसको हम कहते हैं, लिखिए, सेलुलर न्यूट्रिशन, जो हमारी कम्युनिटी में अवेलेबल है, दुनिया में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। दुनिया के सबसे बेहतरीन सेलुलर न्यूट्रिशन हमारी कम्युनिटी में अवेलेबल है। तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। तो जो लोग पहली बार आए हैं, पहले तो अपनी हाथ लीजिए और अपनी पीठ थपथपाइए, वेल डन, बहुत अच्छा किया। इस वक्त आप कहीं भी हो सकते थे, मॉल में जा सकते थे शॉपिंग करने के लिए, कल 15 अगस्त है, बहुत सारी जगहों पे मॉल में सेल वेल लगा होगा, है ना? और शायद से ऑनलाइन भी चल रहा होगा बहुत सारा सेल, लोग वो कर सकते थे। लेकिन आप अपनी सेहत के लिए यहाँ पर आकर बैठे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डन। आप सेलुलर लॉन्जिविटी एंजॉय कर सकते हैं ऑटोफेजी के कारण। दूसरा, मेटाबॉलिक हेल्थ, आपके शरीर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा लोड नहीं आ रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है। क्योंकि आपका, आपको पता है, आप जो खाना खाते हैं या आपके शरीर में जो भी एनर्जी जाती है, कैलोरीज जाती है, उसमें से बहुत सारी कैलोरीज जो है आपने जो खाना खाया है ना, उसको पचाने में लग जाती है। इसीलिए आप देखेंगे, आप जब दोपहर को कोई हेवी खाना खाते हैं, कितने लोगों को दोपहर को हेवी खाना खाने के बाद ऐसा ड्राउजी लगता है, यार थोड़ा सा लेटते हैं, थोड़ा सा आंख बंद करते हैं, होता है ऐसा आपके साथ? चलो झूठ मत बोलो, बाकी लोग हैंड रेज नहीं कर रहे, आपको नहीं होता? हाउ इज दैट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। इतना कैलोरी लोडेड है हमारा आजकल का खाना, और उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है, 100% झपकी लगती रहेगी। मैं तो आपको बताती हूँ, जब मेरा पहला दूसरा जॉब था ना, मैं मेरे घर से टिफिन लेके जाती थी, और टिफिन खाने के बाद ना, जैसे ही कंप्यूटर के सामने बैठते बैठे बैठे मेरी आंखें ऐसी बंद होती थी, फिर मैं धीरे धीरे हाथ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा करते करते थोड़ा ऐसा, मतलब उधर ही डेस्क पे नींद आ जाती थी। इस तरह का काम करता है हमारा खाना। मैं ये नहीं कह रही कि खाना बुरा है, इट्स जस्ट नाउ इट इज लोडेड विद कैलोरीज, और उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, और इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट बाहर से लेने पड़ रहे हैं, सप्लीमेंट्स में से लेने पड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप ऐसा अपने शरीर को फास्टिंग या ऑटोफेजी का बेनिफिट जब आप एंजॉय करते हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से बूस्ट होता है, शरीर एक्टिव रहता है, आपका आर्यम अच्छा रहता है, आपका वेट लॉस आपके लिए आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक्सरसाइज में बहुत पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। तीसरा बेनिफिट, बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि ऑटोफेजी में क्या हो रहा है, आपकी बैड पेशियां, अनहेल्दी पेशियां, बॉडी उसको ऑलरेडी खा रही है ना, खा के बाहर फेंक रही है, बीमारियों को ऑलरेडी बॉडी खुद ही फाइट कर रही है। तो आप अपने आप को बहुत सारे डिजीज से बचा सकते हैं। तो फास्टिंग अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप इस एक बेनिफिट को डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको बहुत ज्यादा मात्रा में करो कि अरे इससे तो बहुत सारी बीमारियां मर जाएंगी, तो फिर तो रोज ही फास्टिंग। रोज हमारा 12 घंटे का चल रहा है, उतना काफी है। मे भी हफ्ते में एक दिन आप 24 घंटे का या 18 घंटे का ऐसा फास्टिंग कर सकते हैं। खाने के मामले में बोलिए कि 18 घंटे आप खाने का, लेकिन हफ्ते में एक ही बार, उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपको 24 घंटे जमता है, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट वंस इन अ वीक इज इनफ। चौथा बेनिफिट, इम्यून फंक्शन।
क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का एक पूरा सिस्टम काम करता है। जैसे डाइजेस्टिव का एक सिस्टम है, वैसे इम्यूनिटी का भी एक सिस्टम है। वो बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ऑटोफेजी प्रोसेस क्या कर रहा है? क्या है ऑटोफेजी प्रोसेस? बैड पेशियों को, बीमारी के पेशियों को खुद ही खा के बाहर फेंक रहा है। तो आपके इम्यून सिस्टम को ज्यादा ओवरलोड नहीं हो रहा है, उसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। वैसे ही हमारे खाने में इतने सारे टॉक्सिन्स जा रहे हैं, हवा में इतना पोल्यूशन है, वो हम सांस ले रहे हैं, वो हमारे फेफड़ों में जा रहा है। हम पानी पीते हैं, वो पानी में इतने सारा पोल्यूशन होते हैं। आप देखते हैं बारिश के सीजन में बोला जाता है ना, हमारे शहरों में तो हमेशा बोला जाता है बारिश बढ़ गई है, पानी उबाल के पियो। क्यों? क्योंकि पानी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है। इसके बावजूद भी फैलती है ना। आप किसी भी, कितना भी अच्छा खाना खाओ, अच्छी हवा में रहो, ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे एकदम शुद्ध हवा है, पोल्यूशन नहीं है, ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती है, लेकिन फिर भी आप बीमार पड़ ही सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं फिलहाल, हमारे मेरे शहर में, मेरे घर के आसपास AQI बहुत अच्छा है, 30 के आसपास चल रहा है। AQI समझते हैं आप? एयर क्वालिटी इंडेक्स 30 के आसपास चल रहा है, इतनी अच्छी हवा। तो हम अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मच्छर बढ़ गए हैं बारिश के कारण। तो मच्छर काटने के कारण बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई तरह के फीवर्स होते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे बाहर से ऐसी काफी सारी चीजें हमारे शरीर को अटैक करती हैं, और उनको फाइट करने के लिए आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो तैयार होनी चाहिए। जैसे बॉर्डर पे हमारी आर्मी हमेशा तैयार रहती है, वो छुट्टी पे नहीं जाते हैं हमेशा। यार कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, चलो मैं घर जाके आता हूँ, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। इट्स ऑलवेज रेडी, इट्स ऑलवेज अलर्ट, और किसी भी चीज के लिए तैयार होते हैं। वैसे आपकी इम्यून फंक्शन रेगुलरली चलेगा, इफ वी कैन गो नेक्स्ट सर। और आपकी इम्यूनिटी अच्छे से एक्टिव रहेगी, तो आप अलग अलग बीमारियों से, छोटी मोटी जो होती है ना, सीजन चेंज हो गया, सर्दी जुकाम, वायरल फीवर हो रहा है, आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे हम कम्युनिटी में आने के बाद देख रहे हैं, मेरे बेटे के साथ मैंने खास करके नोटिस किया, क्योंकि वो मेरे पेट में था तब से उसको ये न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो अभी वो 14 साल का होगा नवंबर में, लेकिन इन 14 सालों में उसको कितनी बार बुखार आया, ये मैं एक्चुअली हाथों की उंगलियों पे गिन गिन के आपको बता सकती हूँ। दैट्स इट, इतना कम। ये सारा न्यूट्रिशन का पावर है, आप जरा भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। और अगली स्लाइड में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रोसेस को हम ट्रिगर कैसे कर सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, फास्टिंग। दूसरा, हमारे खाने में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, सुना है आपने? और हल्दी बहुत अच्छी मानी जाती है ना। आपको जख्म भी होता है तो उसमें कहते हैं कि हल्दी भर दो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। या आपको सर्दी जुकाम होता है तो हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से गला ठीक हो जाएगा, सर्दी जुकाम से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो हल्दी हैज दिस अमेजिंग इंग्रेडिएंट जिसको कहते हैं कर्क्यूमिन। आपके शरीर में अगर कर्क्यूमिन अच्छे से जाता रहेगा, तो आपकी बॉडी इस ऑटोफेजी के प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है। और आप देखेंगे हमारे इंडिया में क्या होता है, हल्दी का तो मुझे मुझे लगता है हमें पेटेंट ले लेना चाहिए, वरना ये वेस्टर्न कंट्रीज ना चुरा लेंगे हमारे सारे आइडियाज और बोलेंगे ये हमारे आइडियाज है। नहीं, हमारे देश का मसाला है हल्दी। ये अंग्रेज लोग आए ही क्यों थे हमारे देश में? मसालों के लिए आए थे। तो वो हमारी हमारी अपनी चीज है। तो वी हैव टू। और आप देखेंगे हमारे घर के खाने में कोई चीज बनती है क्या हल्दी के बिना? ऑलमोस्ट सब खाने में हल्दी पड़ती है तड़के में। तो कितने स्मार्ट है ना हमारे एंसेस्टर्स। उन्होंने ऑलरेडी हमें उपवास भी दिया, हमें योगा भी दिया, हमें बहुत सारे मसाले भी दिए जो हमें मदद करते हैं हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए। सो आपके खाने में अगर आप हल्दी अभी अभी तक ज्यादा इंक्लूड नहीं कर रहे थे, प्लीज इंक्लूड करना शुरू कीजिए। उसके अंदर जो कर्क्यूमिन होता है वो आपके ऑटोफेजी को प्रोसेस को एक्सिलरेट करने में मदद करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंज्यूम हेल्दी फैट्स। याद है ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी प्लेट क्या बताया था मैंने? 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% हेल्दी फैट। 30%! कितनी बड़ी मात्रा में हमें हेल्दी फैट चाहिए होता है। और हम महिलाएं, कोई कम्युनिटी जब नहीं होती हमारे पास, कोई कोच नहीं होता, खुद ही जाके गूगल बाबा के पास पता करते हैं वेट लॉस करने के लिए क्या करना है, और फिर क्या करते हैं? राइस बंद करो, रोटी बंद करो, घी बंद करो, बिना तेल के खाना बनाओ, और आप आपका हेल्दी फैट का जो सोर्स था वो भी बंद कर देते हैं। लिखिए, हेल्दी फैट्स आपके दो इंपॉर्टेंट चीजों का खाना है। नंबर वन, जॉइंट्स। हमारे जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स, जनरली तो हम जॉइंट्स बोलते ही लोग घुटनों का विचार करते हैं, लेकिन सारे जॉइंट्स ही तो है। ये भी जॉइंट्स है, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, शोल्डर एक जॉइंट है, गर्दन एक जॉइंट है। हमारे सारे जॉइंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट खाना है फूड। सॉरी, फूड क्या, हाँ फूड तो है ही, लेकिन हेल्दी फैट फूड के अंदर जॉइंट्स का इंपॉर्टेंट खाना। तो जो महिलाएं ये बंद कर देती है, तो सबसे पहले जब वो वेट लॉस करने के चक्कर में कौन सा प्रॉब्लम फेस करेगी? घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, इधर उधर दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैट बंद कर दिया। कौन सा हेल्दी फैट आपको खाना चाहिए? घी, देसी घी। वो बिल्कुल बंद नहीं करना है। दूसरी चीज, और कौन सी चीज है हमारे शरीर में जिसका खाना है हेल्दी फैट? लिखिए, हॉर्मोन्स। हाउ इंपॉर्टेंट! आप देखेंगे हमारे देश में आज हर चौथी महिला या तो पीसीओडी, पीसीओएस,
या थायराइड, ऐसा कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम फेस कर रही है। क्यों फेस कर रही है? क्योंकि हेल्दी फैट खाना कम कर देती है ना। क्यों कम कर देती है? क्योंकि उनके पास कम्युनिटी नहीं है, बताने के लिए कोच नहीं है। और जब कोच बताता है तो उसको सीरियसली भी नहीं लेते कई बार लोग। तो इफ यू आर हियर, और अगर आप यहाँ पे शायद से आप या आपके परिवार में कोई इस तरह की प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, पहले उसको बोलो तेरे घर के जो खाना खाती है ना रोज, प्लीज 1 चम्मच घी डाल के खाना खाओ, एटलीस्ट 1 चम्मच पेट में जाने दो। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि पूरा पराठा उसको घी में नहला के खाओ, नहीं। आप दाल चावल खा रहे हो, उसमें 1 चम्मच घी डालो, आपके खाने का वो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। यानी कि क्या कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब हो जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाएगा, और आप उसको एंजॉय भी करेंगे हेल्दी फैट के तौर पर। सो कंज्यूम हेल्दी फैट्स, ये 3 तरीके हैं, आप ऑटोफेजी प्रोसेस को भी ट्रिगर कर सकते हैं। और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको भी पता है, और जो हमने अभी कुछ कवर किए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो लोग यहाँ पे करते हैं फास्टिंग के टाइम पे, जो फास्टिंग के टाइम पे या फास्टिंग के बाद, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? फीस्टिंग। हाँ, ये एक पॉइंट है। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जो हम हमारी कम्युनिटी में करा रहे हैं, आप पूरा का पूरा नहीं कर पाते, 45 मिनट का स्टेमिना नहीं है, आके थोड़ा सा हाथ पैर ही हिला दो, पहले उतना तो करो। जो थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे, अगर आप 45 मिनट नहीं कर सकते, 15 मिनट करो, आपको उससे भी बेनिफिट होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में बेनिफिट होगा। एंड ऑब्वियसली आप अपना डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रखेंगे। और वजन कम करने के लिए ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हेल्प करता ही है, 20% काम एक्सरसाइज करता है, बाकी 80% तो हमारा लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, ये आपके कोच आपको सिखाएंगे। जब आप अपने खाने पीने में कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करते हैं, मतलब कि अगर आपको वजन घटाना है, मान लीजिए आपका बीएमआर है से 1500, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है आपका 1500, और आपको वजन घटाना है, तो आपको क्या करना होता है? 1500 कैलोरीज आपकी बॉडी रोज खर्चा कर रही है, आप में भी उससे 300 कैलोरीज कम खाओ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 300 कैलोरीज कम खाने के चक्कर में बहुत ज्यादा कैलोरीज नीचे ले जाते हैं। लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अति नहीं करना है, मतलब टू मच नहीं करना है। ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, और दिन भर सिर्फ फ्रूट्स ही खा के रह रहे हैं कि नहीं बस किसी भी हालत में मुझे वेट लॉस करना ही है। लिखिए, अगर आप 1000 कैलोरीज से कम खाना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी वेट लॉस करना बंद कर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर आप 1000 कैलोरीज से कम खाते हैं दिन भर में, आपकी बॉडी बंद कर देगी वेट लॉस करना। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगता है कि बाहर ना अकाल पड़ा है, बाहर खाना नहीं मिल रहा है, इसके लिए मुझे दे नहीं रहा ये। तो जब अकाल पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपके शहर में गाड़ी घूम रही है, म्यूनिसिपलिटी की, कि अगले 2 दिन पानी नहीं आने वाला, तो आप क्या करोगे? क्या करते हैं लोग? पानी स्टोर करके रखेंगे ना, सारी टंकियां सारी बाल्टियां घर में जितनी भी, सब भर के रखो, अरे 2 दिन पानी नहीं आने वाला है। ऐसा आजकल तो कम हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है, अगर आपके गांव में ऐसा हुआ तो क्या क्या करेंगे आप? पानी भर के रखेंगे। बॉडी भी वही करती है, बॉडी देखती है अरे ये तो 1000 कैलोरीज भी नहीं दे रहा है, पेट भर के भी खाना नहीं खाने दे रहा है मुझे, तो जो आ रहा है सब पकड़ के रखो। और वो करेक्ट एक्स्ट्रा स्टोरेज, और वो कौन से फॉर्म में, कौन से रूप में पकड़ के रखता है खाना? फैट, चर्बी, ओनली चर्बी, उसको वो मसल में पकड़ के रख ही नहीं सकता। जब आप अपनी बॉडी को इतना कम खाना दे रहे हैं और ऊपर से उसमें प्रोटीन भी कम है, वो कहाँ से मसल में पकड़ के रखेगा? तो ओनली चर्बी, आप सिर्फ चर्बी जमा करेंगे अगर आप 1000 कैलोरी से कम खा रहे हैं तो। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सतीश सर, इफ वी कैन क्विकली गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फास्टिंग वर्सेस फीस्टिंग। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनको लगता है कि अरे आज तो उपवास है, तो आज तो खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, लेकिन दिन भर उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। सुबह उठेंगे, फिर आई डोंट नो, अभी मेरे आसपास कोई ऐसा कर तो नहीं रहा है, लेकिन मैंने पहले सुना था, सुबह उठेंगे आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, साबूदाना खिचड़ी। तो एक प्लेट भर के साबूदाना खिचड़ी खाएंगे, लोडेड विद कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपको नहीं खानी चाहिए, वो सबसे बैड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर वो साबूदाना खिचड़ी के साथ उनको लगता है आज मेरा उपवास है, आज मेरा खाना नहीं है, मेरा उपवास है, फिर उसके साथ कुछ करी बनेगी, उसके साथ फिर व्रत का कुछ सैलेड बनेगा, वो व्रत का आलू वगैरह बनता है ना, जीरा आलू, वो बनेगा, वो खाएंगे। फिर वापस से दोपहर को, आज मेरा उपवास है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा उपवास है, फिर दोपहर को और कुछ स्पेशल बनेगा। फिर शाम को आपको उपवास खोलना है, फिर शाम को पूरा थाली भर के, मतलब आप उसको उसके थाली के आसपास मस्त रंगोली बनाएंगे और आरती करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर थाली की पूजा करेंगे, खाने को नमस्कार करेंगे, और पानी वानी घुमा के फिर खाना शुरू करेंगे। दिन भर आपने ऑलरेडी बहुत सारी कैलोरीज लोड की, और शाम को भी बात आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, और फिर आप थाली भर के वापस से खा लेंगे। जो आपने बिना उपवास के खानी थी कैलोरीज, शायद से उससे 1.5 गुना ज्यादा कैलोरीज आप उपवास के दिन खा जाएंगे। तो फास्टिंग करना है, फीस्टिंग नहीं करना है। कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है और ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है। बहुत बार लोग ये गलती कर जाते हैं। लिखिए, मेनी टाइम्स, एक बहुत बार हमारे, जब हम लोग कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं ना, वी अंडर एस्टिमेट द कैलोरीज वी ईट,
हम में से बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमको लगता है अरे ये इतना सा कप तो है चाय, क्या ही कैलोरीज होंगी उसमें, 150 कैलोरीज। और ये देखिए हमारी चाय, एक चम्मच डाल के बनाई है सिर्फ, पता है कितनी कैलोरीज है? 4, ओनली 4। कहाँ आपकी 150 कैलोरी की चाय, और कहाँ हमारी 4 कैलोरीज की। सी, इजंट इट? हाँ करेक्ट। सतीश सर बता रहे हैं 15 अगस्त को। एक्चुअली हर मौके पे, पिछले सैटरडे को राखी था, तब भी मिठाई की दुकानों में कुछ ना कुछ ऑफर रहेगा कि आज भाई बहन अगर साथ में आएंगे तो हम उनको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देंगे, समथिंग लाइक दैट। दे जस्ट वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट, राइट? ऑब्वियसली हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, और इस चक्कर में हमें जो नहीं लेना होता है ना, हम वो भी उठा के लेके आते हैं, अरे इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, चल आज लेके जाते हैं। और वो सारी मिठाइयाँ घर में पड़े पड़े फिर क्या होता है, बढ़ती है क्या, वो पेट में जाती है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैलोरीज लोड कर देते हैं, और ऐसा लगता है अरे राखी एक ही बार तो आती है साल में। और फिर आप बोलेंगे अरे गणपति तो एक ही बार आते हैं साल में, अरे नवरात्रि तो एक ही बार आती है साल में, दिवाली भी एक ही साल में, कितने फेस्टिवल्स आते हैं हमारे, उसके अलावा बर्थडेज और पता नहीं क्या क्या। तो बहुत बार हम लोग जब इस तरह के, एक बहुत अच्छा माहौल शुरू हुआ है ना अभी, यहाँ से सब फेस्टिवल्स का माहौल है, तो उपवास भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर आप फास्टिंग और फीस्टिंग के बीच का मतलब नहीं समझेंगे, उसका बीच का फर्क नहीं समझेंगे, तो फिर आपको उस फास्टिंग का कोई फायदा नहीं होगा। आप उल्टा वजन घटाने की जगह पे वजन बढ़ा के आ जाएंगे, या फिर अगर घटा भी लिया तो भी उसके बाद बढ़ा देंगे। तो क्रेजी चीजें नहीं करनी है। लेट्स गो नेक्स्ट। आई वांट टू इनवाइट सम पैनलिस्ट जिनको मैंने आज यहाँ पर उनकी स्टोरीज हमने सिलेक्ट की है आपके साथ शेयर करने के लिए। और ये लोग हमारी कम्युनिटी में अभी अभी जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन अभी भी जुड़ के भी वो कुछ अपने लाइफ स्टाइल में कुछ अच्छे अच्छे बदलाव ला रहे हैं। तो मिस्टर राम अगर यहाँ पर कॉल पर है, प्लीज इनको स्पॉटलाइट कीजिए। अरे वाह, आप तो फोटो में जितने फिट दिख रहे हैं उससे ज्यादा फिट अभी दिख रहे हैं। जी मिस्टर गुड राम, इवनिंग बताइए अपनी मैम। स्टोरी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रामजी सवेरे, डिस्ट्रिक्ट जालौन से, यूपी का एक जिला है, ओके। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके। मुझे इस ग्रुप में आए हुए 2 महीने के लमसम हुए हैं। मेरा वेट था 95 kg। तो पिछले महीने हमने 4 kg वेट लॉस किया था। वाह, 5 तारीख से मैराथन ज्वाइन किया है, तो 2 kg अभी लॉस किया है। ये आपका पहला मैराथन है? जी, पहला मैराथन है वाह मैम। वाह वाह, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। मतलब 2 महीने पूरे हुए भी नहीं है आपको, आप कह नहीं, रहे हैं? अभी नहीं हुए। ओहो, आप ऑलरेडी 5.5 किलो वेट लॉस कर चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। हल्का बहुत लग रहा अच्छा है? लग रहा है। जी। और क्या फर्क महसूस किया आपने? और मैम, मेरा ये शोल्डर थोड़ा जाम था, पीछे नहीं जाता था पूरा। तो इस समय तो काफी देखो रिलीफ है अच्छे से इसमें, पूरा घुमा गोल सकते गोल हैं। भी घूम रहा है। जी जी, घुमा रहे हैं। वेरी जोइंटों गुड। में थोड़ी चटपट की आवाज आती थी, हड्डियों में वो हुई जहां तक बंद है। हड्डियों में आवाज आती थी, वो भी बंद हो गई है? जी जी। तो आपकी हड्डियों को जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था वो अभी मिलना शुरू हुआ है पिछले 1.5 महीने से, और इसके लिए आप इसको, ये जो आपके फिटनेस का राज है, ऑलरेडी 5.5 किलो में आप इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो जब जी आगे मैम, बढ़ते जाएंगे तो और बहुत कितना अच्छा अच्छा लग होगा। रहा है। और थैंक यू ऑल ऑफ यू और हमारी कोच को, क्या कि बात है। हमें इस कम्युनिटी में लाने का उन्होंने प्रयास अमेजिंग किया। अमेजिंग। थैंक यू ऑल ऑफ लेट्स क्लैप फॉर राम जी। बढ़िया, बहुत यू। बढ़िया रिजल्ट है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आज आए। एंड हम चाहते हैं कि अगली बार जब आप आए तो आप, आई एम श्योर आप और ज्यादा वेट लॉस करके आएंगे और हम आपको और ज्यादा फिट देखेंगे। आप ऑलरेडी बहुत बढ़िया फिट लग रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राम। हम आगे बढ़ेंगे और हमारी अगली सक्सेस स्टोरी से सुनना चाहेंगे सुकेशा जी, जो हमारी कम्युनिटी में कुछ समय से जुड़े हुए हैं। सुकेशा जी अगर आप यहाँ पर है, प्लीज हैंड रेज कीजिए, हम उनकी स्टोरी सुनेंगे। वाह, बोला सुकेशा जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं ठाणा से हूँ, ठाणा महाराष्ट्र से। मेरा नाम सुकेशा सुरेश मुरे है। मैं बढ़ते हुए वजन के कारण ये कम्युनिटी में आई। मुझे अंदर से बहुत हेल्थ इश्यू था, घुटनों में दर्द था, शोल्डर में दर्द था। गुड न्यूट्रिशन लेने की वजह से मेरा ये सब दर्द दूर हो गया। घुटनों में दर्द था वो कम हो गया। और ये मैं कम्युनिटी में आई तब से मैंने मैराथन ज्वाइन किया। मैराथन में भाग लेने लगी और अच्छे अच्छे हैबिट आने लगे मुझ में। अच्छे से खाना, टाइम पे खाना, ज़्यादा पानी पीना। अभी अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है, खा पी के वेट लॉस हो रहा है ना सुकेशा जी? खा पी के ही वेट लॉस हो रहा है मेरा। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं देखती हूँ कि वो सुबह एक्सरसाइज करने के लिए भी जब आते हैं तो उनकी एक्सरसाइज में काफी सारा बदलाव होते जा रहा है। अब देखेंगे 5-6 किलो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन किसी के लाइफ में कितना फर्क पड़ता है उसके कारण। लेट्स क्लैप फॉर सुकेशा जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड थैंक यू, आप आए अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए आज यहाँ पर। आपने सुना वो ऑलरेडी यहाँ पे थाने से बोल रहे हैं, थाने मतलब हमारे शहर, जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर का नाम थाने है, वरना बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं ये थाने में क्यों है आप। हम पुलिस थाने से नहीं बोल रहे हैं। अगली सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली सक्सेस सक्सेस स्टोरी है अनुपमा जी। अनुपमा जी अगर आप कॉल पर है, प्लीज हैंड रेज कीजिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका, अनुपमा ताम्रकार जी। देखिए बिफोर आफ्टर में कितना फर्क दिख रहा है उनके। वाह, यस अनुपमा जी, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? देखिए, अभी रिक्वेस्ट, हाँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम ताम्रकार है मैम। मैं एमपी की गाड़ेवारा चिचली से हूँ। और मेरा बहुत सारा हेल्थ इशू था। घुटने की सर्वाइकल फैटी लिवर बहुत सारा सब कुछ था। और मैडम हमें 2.5 साल हो गए। वाह, इस समय मतलब हम हर चीज से ओके हैं, बिल्कुल एकदम फिट है। उस सारी तकलीफें दूर हो गई। जी। मेरा एक छोटा सा पोता भी है। ओह, क्या बात कर रहे हैं, वाह। आप नानी दादी भी है, लग नहीं रहा है बिल्कुल, क्या बात है, अमेजिंग। और जैसा मेरी कोच ने बताया वैसा हमने फॉलो किया मैम, सब कुछ बहुत अच्छा है अब। वेरी गुड। आप देखेंगे 7 किलोज में वो, उनके बिफोर और आफ्टर में कितना बढ़िया फर्क है। और अभी वो बता रहे हैं कि एक्चुअली उनका पोता भी बिलीव ही नहीं हो पा रहा है ऑलरेडी। और क्या अमेजिंग फिटनेस वो एंजॉय कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा जी उनको ऑलरेडी तकलीफें थी, घुटनों में दर्द एंड फैटी लीवर, ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं ना, ये सब कैसे जा रहा है, हाउ इज दिस हैपनिंग। आज आपने ठीक है। ऑटोफेजी सीखा है, तो ये बॉडी ये सारे कमाल करके दिखाती है। अगर, लिखिए अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप अपनी बॉडी में सही न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, आपकी बॉडी खुद ये मिरेकल्स करके दिखाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनुपमा जी, लेट्स क्लैप फॉर हर वंस अगेन। बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका एंड थैंक यू सो मच, आप आए हमारे यहाँ पर कम्युनिटी में आपका रिजल्ट शेयर करने के लिए। 2.5 साल में अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आने वाले और 2.5 साल में आप और भी जबरदस्त लगेंगे। और उसके बाद अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में और भी जबरदस्त फिटनेस एंजॉय करेंगे। आपकी उम्र की बाकी की महिलाएं ना आपको देख के इंस्पायर होंगी कि अरे इनके जैसा दिखना है। जिन 3 स्टोरीज को आज हमने आज यहाँ पर लिया, जैसे मिस्टर राम है, सुकेशा जी है, अनुपमा जी है, इनके आसपास के लोग इनको देख के बहुत जल्दी बोलना, अरे आपके जैसा फिटनेस चाहिए, आपके जैसा मुझे दिखना है, आपके जैसा मुझे बनना है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं जहां पर आपको नॉलेज मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है। और हम इंडिया में हैं, हमारे इंडिया में एजुकेशन को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे माता पिता होंगे, आप देखिए आपके बेटे को ऐसा थोड़ा सा भी बुखार आया रहेगा और आप बच्चे को पूछते हैं ठीक लग रहा है क्या, ठीक लग रहा है ना, आज बुखार नहीं है ना, जाएगा ना स्कूल, हम फिर भी उसको स्कूल भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि ये एजुकेशन अगर आप लेके, जो आपने अभी नोट्स लिखे, वो अगर वैसे ही रख दिए, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया, तो वो एजुकेशन पावरफुल नहीं होगा। एजुकेशन तभी पावरफुल होगा जब आप उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड आई वांट टू इनवाइट यू टू दिस कम्युनिटी जहां पर हम इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। हमको उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता, अब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो मैं सभी नए लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ, टॉक टू योर कोच इमीडिएटली, उनसे पूछिए कि कैसे आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं एंड हाउ एग्जैक्टली यू कैन चेंज योर हेल्थ। क्या है आपके वेलनेस गोल्स, क्या बदलाव लाना चाहते हैं अपनी सेहत में, अपने कोच के साथ बैठिए, छोटी सी मीटिंग कीजिए, या तो फेस टू फेस या फिर जूम पर। और हम देखना चाहेंगे आपको हमारे अगले बड़े ट्रेनिंग में, कल के क्लब में, या जो भी आपका क्लब है, ऑनलाइन ऑफलाइन। और डेफिनेटली बहुत जल्दी हम आपको देखना चाहेंगे सैटरडे को हमारे मेगा न्यूट्रिशन क्लब में, क्योंकि सैटरडे को हम सारे के सारे लोग ऐसे ही एक साथ जुड़ते हैं, इससे भी ज्यादा आज तो जितने लोग जुड़े हैं इससे डबल लोग जुड़ते हैं। और हम सब साथ में मिलके एक साथ वर्कआउट भी करते हैं। अगेन हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आप सीखेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल सेशन ऑन सैटरडे। तो मेगा एनसी में मिलेंगे। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। जो भी दिक्कतें आई बीच बीच में, आई होप आपने नोट्स लिखे और कुछ समझा, कुछ नया टॉपिक आपको सीखने को मिला। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर शेक अगर आप ऑलरेडी शेक ले रहे हैं। और जिन लोगों को पता नहीं है ये शेक क्या है, जैसे ही ये लिंक खत्म होता है पहले अपने कोच को फोन लगाए और पूछिए ये क्या न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही थी, मुझे ये ट्राई करना है, मुझे ये अपने परिवार को देना है। सो होप टू सी यू ऑल वेरी सून। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।